18,000 में से, ठीक है। 18,000 जैसे ये और चला जाएगा, 20,000 रुपया माइनस में चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो 7,000 रुपया जो माइनस रहा वो इसमें से अभी डिडक्ट हो जाएगा अभी। राम राम दोस्तों, 2 तारीख को टैरिफ जो अनाउंस किया गया है यूएस के द्वारा, तो उसके कारण से क्या हुआ, सिल्वर बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है। तो सिल्वर के करेक्शन के पीछे मात्र एक रीज़न था, टैरिफ। टैरिफ अगर नहीं होता टैरिफ में कुछ छेड़छाड़, तब तो ये ऊपर चला जाता। टैरिफ में छेड़छाड़ हुआ, नीचे आया। लेकिन टैरिफ में ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि टैरिफ क्या हो रहा है कि लगाया जा रहा है किस पे, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जितने भी व्हीकल्स है 25% उस पर एकदम कम से कम टैरिफ लग ही रहा है। तो जितने भी मतलब जो इंडस्ट्री है जो बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें ज़्यादातर सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो वहाँ पर नहीं बेच पाएगी। जहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है वो यूएस, प्रॉफिट वहाँ से आता है, तो वहाँ पर कंपटीशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से डिमांड ख़त्म होगा, ईवी का डिमांड ख़त्म होगा तो सिल्वर का डिमांड ख़त्म होगा। और ऐसा नहीं कि केवल भारत पे, जितना भी है। दूसरा चीज़, चाइना भी लगा दिया है, तो ये टैरिफ वार चल रहा है। तो टैरिफ वार के बीच में क्या हुआ, सिल्वर का डिमांड घट गया। लेकिन अभी जो मैं पर्पस इस वीडियो का बनाने का कारण क्या है कि आप जब भी फ्यूचर चार्ट खोलते हैं तो उसमें क्या होगा, फ्यूचर चार्ट में आपको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम का कैंडल का नॉलेज नहीं मिल पाता है फ्यूचर चार्ट में। अगर जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे जाइएगा, देखिए कितना मिल रहा है, मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 महीने का कैंडल से आपको क्या नॉलेज मिलेगा। अभी हो सकता है इतना बड़ा कैंडल जो बना है, ये कैंडल जो बना है, ये हो सकता है इससे और नीचे जा सकता है, हाँ। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका अगला सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, डिमांड जोन कहाँ है, अगर ये फ्यूचर चार्ट होता है। तो इसी चीज़ को दूर कर, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक साइट है, इस साइट को जाके विजिट किया है। तो आपको आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये है मंथली टाइम फ्रेम है। मतलब जब से सिल्वर का ट्रेड होना शुरू हुआ, तो उस पर आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ईयर दिख रहा होगा 1995, 1 जनवरी 1995 से आपका डाटा चालू हो चुका है यहाँ से। और अभी तक 2025 तक कब ज़्यादा गया था, कब कम आया। 2011 के पास अगर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, तो 2011 के पास देखिए कितना गया था, मतलब तकरीबन 50 से ऊपर जा चुका था। मैंने सिल्वर का यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था इस जगह, यहाँ पर जाइए, लाइन बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करके रखना है, ऑटोमेटिक यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था सिल्वर का, फिर सिल्वर का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, यहाँ वो किया, फिर यहाँ पर आया, टच किया, मतलब एक क्या हुआ, ये मतलब ब्रेकआउट के बाद जब भी जाता है टारगेट बुक होता है, तो फिर से एक बार मार्केट वहाँ घूम के आता है, फिर से ऊपर उठा, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर एक टच करने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ है, पहला वन एक। दूसरा, ये मंथली टाइम व्यू से अगर हम आ जाते हैं वीकली पे, तो वीकली पे अलग अलग देखिए किया हुआ है सब कुछ, L1 और L2। तो L2 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेकआउट देखने के बाद मतलब रेसिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो बड़ा कैंडल बना है ना सर, ये जो बड़ा कैंडल बना है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है, सेलिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये टच कर सकता है और यहाँ भी टच कर सकता है आके। जब तक यहाँ पर आपको छोटा कैंडल बनता हुआ ना दिखे, इस टाइप से होता हुआ ना दिखे, तब तक ऊपर का ट्रेड लेने से बचना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या करना सही रहेगा ऐसे केस में, ये करना है आपको यहाँ तक, ऐसे यहाँ पर एवरेज मत करिए अगर आप फंस चुके हैं तो। अगर यहाँ पर एवरेज कीजिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर एक लॉट जो है शॉर्ट करना होगा नीचे का, क्योंकि आपका जो होता है ना, आपका जो मार्जिन है वो कम होता जाएगा। सपोज़ समझा देते हैं आपको क्या है ये फ्यूचर ट्रेडिंग। यहाँ पर मेरा एक क्लाइंट है, उनका जो चल रहा है पोजीशन, उनको दिखा देते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, तो उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा 2 लॉट मेरा बाई किया हुआ है, ठीक है। 2 लॉट मेरा देखिए बाई किया हुआ है सिल्वर, ये मेरा नहीं है, मेरे क्लाइंट का है, ठीक है। सिल्वर माइक्रा का 2 लॉट बाई किया हुआ है, 1 लॉट शॉर्ट किया हुआ है। तो देखिए इसमें तकरीबन 9,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, इसमें चल रहा है 13,000 रुपये। तो ये जो है हेज किया हुआ है, तो इसमें लिमिटेड लॉस है। लिमिटेड लॉस मतलब क्या है, जो इसका डिफरेंस होगा, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, बस वही लॉस हो जाएगा। 4,000 का डिफरेंस है तो वही 4,000 रहेगा,
आपको बार बार मार्जिन ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। और ये जो लॉट है, ये लॉट जो लॉस जा रहा है, इसके लॉस क्या होगा, ये धीरे धीरे इस मार्जिन में से माइनस होता जाएगा 18,000 में से। ठीक है, 18,000 जैसे ये और चला जाएगा, 20,000 रुपया माइनस में चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो 7,000 रुपया जो माइनस रहा वो इसमें से अभी डिडक्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि ब्रोकर जो होता है रिस्क नहीं लेता है। अगर और ये बार बार मान लेते मार्केट गिरता चला गया तो इसमें से डिडक्ट होता जाएगा जो आपके पास मार्जिन पड़ा हुआ है। और आपको एवरेज करने के लिए भी फिर से पैसा ऐड करना पड़ेगा, तो जो माइनस में है फिर एक्स्ट्रा अलग से पैसा ऐड कीजिए तब एवरेज कीजिए। तो उससे बचने के लिए क्या कीजिए, आप यहाँ पर इस जगह एक शॉर्ट पोजीशन बना दीजिए, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एवरेज तो आप कर नहीं सकते, फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ गिरेगा तो फिर आप फंस सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाइए, ताकि यहाँ पर आप इधर से नीचे गिरता रहे तो आपको बार बार मार्जिन ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो लॉस अभी चल रहा है वही लॉस रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पर एक जगह धीरे धीरे मार्केट सेटल होने लगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर सेटल होने लगा है, यहाँ पर सेटल होने लगे तब जाके आप ऊपर का ट्रेड बनाइए। मतलब जो नीचे वाला जो ट्रेड है उससे निकल जाइए, और जो बाकी जो ट्रेड ऊपर का लॉस दे रहा है उसमें एवरेज कर दीजिए। जब कंफर्म हो जाए तब एवरेज कीजिए, वरना यहाँ पर जिस तरह से बड़ा कैंडल बना है, यहाँ अगर आप एवरेज करते हैं तो फंस जाइएगा। और इसका जो गारंटी है, मतलब कंफर्मेशन यहाँ भी दिख रहा है मेरा, जो यहाँ देखिए ये पर ओनली कम्युनिटी ग्रुप है, इसमें मतलब हम लोग का जो ग्रुप होता है ना, मोतीलाल ओसवाल में जो ग्रुप होता है, तो उसमें भी यहाँ पर बताया गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए कॉल राइटर ऊपर में बैठा हुआ है, कॉल राइटर ऊपर में बैठा हुआ है, यहाँ पर पुट राइटर है। तो कॉल राइटर देखिए कितना ज़्यादा है इस पे, यहाँ पर आया हुआ है कॉल राइटर, कितना हाई अमाउंट में ज़्यादा बैठा हुआ है। ये क्या करेगा, मार्केट को और नीचे ढकेलेगा और नीचे। ठीक है, तो इसमें बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट और गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना होगा। ठीक है, गिरा भी है, ये तो एक दिन पहले का हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 92 के लेवल पे है, यहाँ से घट के यहाँ पर 87 पे भी आ चुका है, जो कि ये चीज़ बताता है। तो अगर यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा हैं तो अभी आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये हम लोग का जो ग्रुप है, अगर आप ग्रुप में जाइएगा तो देखिएगा आपको सब कुछ, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपको टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना होगा, ताकि हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं इसमें, इससे रिलेटेड कमोडिटी से, तो मैं ज़्यादा नहीं डालता हूँ। वरना ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप हेज करके चलते हैं तो सब ठीक है, धीरे धीरे पैसा बनेगा। ठीक है, तो वो उससे बैंक निफ्टी और निफ्टी से तो लाख गुना अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मेनली यही आ रहा था कि आपका चार्ट जो है, वो चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मात्र 8 से 9 महीना का ही दिखता है फ्यूचर चार्ट पे। तो अगर आप इस साइट पे जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके आपको लिख देना है सीधा सिल्वर, या सिल्वर, यहाँ सीधा ये लिखिए silverprice.org, silverprice.org टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और इस पर जाके आप प्रॉपर बना सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी बन जाएगा। यहाँ पर जाइएगा, देखिए मोर है, इस पर जाइएगा और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आ जाएगा सारा। देखिए मैंने बना के आज रखा है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी आएगा। इसको देखिए RSI बोलते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी को टाइप कीजिएगा चुपचाप ये आ जाएगा इंडिकेटर। यहाँ पर ठीक है ना, CVRAVG। ठीक है, इसमें मूविंग एवरेज प्लस RSI दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इसको आप अगर देखना चाहते हैं कितना सेटिंग पे है तो ये बता देता हूँ, ये 44 पे है, 9:45 पे है। ओके, यहाँ से आप स्टाइल पे जाके आप इस कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लाइन कैसे ड्रॉ करिएगा, यहाँ से जाके इस जगह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। पैटर्न, आपको एक चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं, पैटर्न क्या होता है। आप वीकली पे जाइएगा तो यहाँ पर पैटर्न दिखिए, यहाँ पर दिख रहा है हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन जो है आपको बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली और मंथली पे बनता अगर वो दिखे तो वो समझ लीजिए बुलिश पैटर्न बन रहा है। थोड़ा बहुत नॉलेज, रेसिस्टेंस और सपोर्ट का भी होना चाहिए, RSI वगैरह। ऐसा नहीं कि कहीं भी बन जाएगा तो आप हैंगिंग मैन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हैंगिंग मैन आपको बने तो आपको समझ लीजिए बुलिश पैटर्न बन रहा है, आपको वहाँ पर एंट्री बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हैंगिंग मैन यहाँ जहाँ भी बटा है बॉटम के पास बना है। ठीक है, और अगर आप वीकली से मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो और भी अच्छा दिखेगा आपको मंथली टाइम फ्रेम पे, मतलब बहुत अच्छा। अगर बंद गया, देखिए यहाँ पर दिखा है नीचे, यहाँ एंट्री बनेगा तो भी आपका यहाँ पर अच्छा, यहाँ भी एंट्री देखिए, यहाँ भी एक, यहाँ एंट्री बना, यहाँ एंट्री। तो ये हैंगिंग मैन जितना बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हैंगिंग मैन बनता है उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, और एंट्री बहुत अच्छा देगा आपको।
सारा चीज़ यहीं मिल जाएगा आपको। इस जगह जाइए, यहाँ पर पैटर्न में जाइएगा, हैंगिंग मैन आपको यहाँ इस जगह दिख जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ आपको मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि देखिए फ्यूचर जो चार्ट होता है उसमें क्या होता है कि 8-9 महीने का ही टाइम फ्रेम आपको मतलब कैंडल देखने को मिलता है फ्यूचर चार्ट में। चाहे अभी देखिए जैसे अप्रैल का एक्सपायरी आएगा तो वो उस पर खोल के दीजिएगा तो 8-9 महीने का है, तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि नीचे सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है? नहीं मालूम चल सकता है। इसी कारण से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप जाइए गूगल पे और यहाँ पर लिखिए silverprice.org, ये चार्ट खुलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिल्वर का ही यहाँ पर मिलेगा, आप यहाँ पर जाइए, देखिए यहाँ मैंने गोल्ड का भी करके रखा है, देखिए गोल्ड का भी करके रखा है मैंने। ठीक है, तो गोल्ड का भी मिल जाएगा आपको, सिल्वर गोल्ड जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं कमोडिटी का, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात OI से रिलेटेड अगर कुछ है तो फ्यूचर में OI नहीं होता है, क्योंकि उसका फुल फॉर्म ही होता है ओपन इंटरेस्ट या ऑप्शन चैन जो कहें, तो वो केवल ऑप्शन में ही होगा। इसलिए जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था वो मोतीलाल ओसवाल का ग्रुप का, तो वो अथी है, वो कॉल और पुट है, कॉल पुट ऑप्शन है वो, उससे पता चल सकता है कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर है ज़्यादा या नीचे है। कॉल रेट अगर ऊपर ज़्यादा है, मतलब जो ग्रीन लाइन था वो ज़्यादा था, उसका मतलब क्या है कि आपको नीचे गिरेगा मार्केट, अगर नीचे ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा मार्केट। राइटर्स मतलब जो सेलर्स होते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बात, अगर आपको पैनिक हो रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे जाएगा क्या होगा, तो उससे रिलेटेड मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पर एवरेज नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर एवरेज, अगर फंस गए हैं तो एवरेज मत कीजिए इस जगह पर, यहाँ पर एवरेज कीजिएगा बुरी तरह से फंस जाइएगा। उसको एक बार नीचे आने दीजिए, ठंडाने दीजिए, इसको बोलते हैं ठंडाना, उसको ठंडाने दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पर, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा सा ठंडाने दीजिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तब डिमांड जोन है, यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग भी हुआ, 1000 पॉइंट का बाइंग हुआ था, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये ब्रेक करेगा, क्योंकि धीरे से ऊपर जाएगा, यहाँ पर फिर मारेगा फटाक से नीचे। तो हम चाहते भी हैं कि अगर थोड़ा सा नीचे आए तो अच्छे से आ जाए एक बार। ठीक है, और अगर मान लीजिए पुल बैक होता है ऊपर की तरफ, यहाँ से आएगा तो मैक्सिमम पुल बैक कहाँ तक जा सकता है अभी, जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है टैरिफ का, वार जो चल रहा है, तो मैक्सिमम वहाँ यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी अब साइडवेज रहने का कोशिश करेगा, क्योंकि डिमांड खत्म हो रहा है सिल्वर का, तो साइडवेज होने का सिल्वर कोशिश करेगा। तब एक ब्रेकआउट 3-4 महीने के बाद एक ब्रेकआउट मिल सकता है, अगर सब चीज़ मामला शांत हो गया तो। नहीं तो इस तरह चलता रहा तो हो सकता है नीचे एक पुल बैक आपको देखने को मिल जाए, और यहाँ पर या इससे भी नीचे थोड़ा सा जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो तैयार रहिए, सबके लिए चीज़ मैक्सिमम 50 तक गया है जो आपको बता चुके हैं 2011 में, अभी 35 पे जा रहा है कि बार बार रेसिस्टेंस यहाँ जो फेस हो रहा था। आप इसको अगर वीकली पे जाकर देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर इसको हटाते हैं इस रिकॉर्डिंग को, यहाँ पर आप जाके देखिए, यहाँ बार बार 35 पे यहाँ भी जाके एक रेसिस्टेंस मतलब सेलिंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ, ठीक वही चीज़ अभी हुआ है। यहाँ पर गया, फिर सेलिंग हुआ, सेलिंग हुआ, तो ये सेलिंग जो दिखा रहा है ना सर, वो दिखा रहा है कि यहाँ तक आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है, जैसा टैरिफ वार चल रहा है। तो यही देखिए अभी क्या होता है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होके कभी एवरेज 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 कर रहे हैं, तो एवरेज नहीं करना है उस टाइप से। दूसरा, आपको मार्जिन को खाली कंट्रोल करना है। मार्जिन कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, आपको वहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना देना है, ताकि बार बार मार्जिन ऐड नहीं करना पड़े। ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।